स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन रैफसन मेथड के लिए फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है वो स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं इसका फ़्लो चार्ट में पहला ही जो रहेगा आपका ओवल सिंबल रहेगा जिसमें स्टार्ट लिखना है। उसके बाद इनपुट के लिए डिफ़ाइन करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फिर डिफ़ाइन करना है फंक्शन डी एफ ऑफ एक्स। क्यों डी एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। ये न्यूटन रैफसन मेथड का फॉर्मूला है आपका। तो फिर यहाँ पर एफ डैश के लिए हमने डी एफ ऑफ एक्स ऐसा करके लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमको इसका वैल्यू निकालना है x0, फिर लिखा हुआ है AERR यानी अलाउड एरर। उसके बाद लिखा हुआ है मैक्स ITR यानी मैक्सिमम इटरेशन। मैक्सिमम इटरेशन मतलब कि कितने बार हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम सॉल्व करते जाते हैं, पहला एक आया, जब तक कि हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल जाती है तब तक कि हम किसी भी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल एनालिसिस में सॉल्व करते हैं, तो वो कहलाता है आपका इटरेशन। तो वही चीज़ कहलाती है मैक्सिमम इटरेशन, यानी कहाँ तक के हम सॉल्व करेंगे इसे। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका लूप फॉर इटरेशन 1 टू मैक्सिमम इटरेशन, यानी शुरुआत करते हैं इटरेशन नंबर 1, पहला हमारा जो ट्रायल होगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि h इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ x0 अपॉन डी एफ ऑफ x0 और x1 इज़ इक्वल्स टू x0 माइनस h। फिर है प्रिंट इटरेशन x1 इज़ एब्सोल्यूट h यानी मॉड ऑफ h की वैल्यू क्या अलाउड एरर से कम आ रही है। अगर ये कम आ रही है एरर से तो फिर सॉल्यूशन प्रिंट करेंगे, फिर स्टॉप करना है। और अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर हमको x0 इज़ इक्वल्स टू x1 करना है। फिर उसके बाद 1 करके एक छोटा सा सिंबल है नीचे में, ये कहलाता है कनेक्टर, क्योंकि हमको इस पेज से अगले पेज में जाना है। इस वजह से एक पेज में पूरा नहीं आ पाया है प्रोग्राम, तो अगले पेज तक उसको ले जाना है, तो इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर हमने लिखा 1 एंड लूप ITR, देन हमने सीधे सॉल्यूशन लिख दिया प्रिंट सॉल्यूशन डज नॉट कन्वर्ज। ये कब आया? जब हमने एब्सोल्यूट h मॉड ऑफ h की वैल्यू जब लेस आई अलाउड एरर से, उसके आंसर में 2 था, अगर हाँ तो फिर सॉल्यूशन मिल गया, अगर नहीं तो फिर x0 इज़ इक्वल्स टू x1 और उसके बाद फिर एंड लूप और प्रिंट सॉल्यूशन कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है, हमारे को आंसर नहीं मिल पा रहा है, देन स्टॉप। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इसके प्रोग्राम के लिए सबसे पहले साइड में लिखा हुआ है C, ये कहलाता है कमेंट लाइन। तो कमेंट लाइन में हम प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं। तो न्यूटन रैफसन मेथड हम अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है असल में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लॉग बेस 10 एक्स माइनस 1.2। तो इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे जो कि आएगा लॉग बेस 10 एक्स प्लस 0.43429। देन है प्रिंट स्टार कॉमा एंटर x0 अलाउड एरर मैक्सिमम इटरेशन। यही सारा चीज़ फ्लो चार्ट में लिया था हमने, उसको एज इट इज़ हमको प्रोग्राम में उतारना है। देन रीड x0 अलाउड एरर मैक्सिमम इटरेशन डू 10 ITR इटरेशन इज इक्वल्स टू 1 से मैक्सिमम तक के। h इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आपका f ऑफ x0 अपॉन डी एफ ऑफ x0। x1 जो है वो x0 माइनस h है यहाँ पर। देन प्रिंट 11 ITR इटरेशन कॉमा x1। 11 में फॉर्मेट दिया हुआ है 1x कॉमा इटरेशन नंबर I3 कॉमा x इज इक्वल्स टू F9.6। आप अगर फॉर्मेट देते हैं तो उसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा। इफ़ एब्सोल्यूट h लेस देन एब्सोल्यूट एरर अलाउड एरर गो टू 20 में है, सीधे प्रिंट करिए 30 इटरेशन x1। 30 में फॉर्मेट दिया है स्टॉप देन एंड। और अगर आपको ये नहीं करना है तो 10 में जाना है, x0 इज इक्वल्स टू x1 में, उसके बाद प्रिंट इटरेशन नॉट सफिशिएंट सॉल्यूशन डज नॉट कन्वर्ज, तो आपको सीधे स्टॉप कर देना है। तो इस तरीके से अगर हमको फॉर्मूला मालूम है तो हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन के लिए फोर्ट्रान की प्रोग्रामिंग और फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देख लेते हैं इसके आउटपुट को। तो आउटपुट में वही मिलेगा सेम लिखा हुआ जैसा आपने दिया हुआ था प्रिंट में। तो एंटर x0 अलाउड एरर मैक्सिमम इटरेशन, तो वैल्यू सबकी दे देनी है आपको 8, 0.5 टाइम्स 0 1,
10 ये दे दिया आपने, तो कंप्यूटर आपको कंपाइल करके रन करके सॉल्यूशन देगा। इटरेशन नंबर 1 में x की वैल्यू आएगी 3.4951। उसी तरीके से 2 3 4 5 इटरेशन करेंगे। आफ्टर 4 इटरेशन लास्ट में लिखा हुआ है रूट जो है वो आ रहा है 2.7406। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।